तो भाई व्हाट इज ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। मान लो भाई ये एक बॉडी है, मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, ये बॉडी यहाँ पर है, ठीक है, ये बॉडी यहाँ पर है, ये बॉडी का एक मास है, मान लो मास एम है, ठीक है, मास के लेकर उतना ये नहीं अभी, मान लो ये मास है इसका, ठीक है। एंड ये बॉडी इस डायरेक्शन पर 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में जा रहा है। कितना वेलोसिटी, मान लो भाई लेट, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में जा रहा है, ठीक है। ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो इस रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो अगर ये बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में जा रहा है तो हर एक पार्टिकल जो इस बॉडी के अंदर है, हर एक पार्टिकल जो इस बॉडी के अंदर है, वो हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी भी इस बॉडी का पैरेलल में क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड की होगा, और क्या होगा, ठीक है। तो इस पार्टिकल भी 10 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है, इस पार्टिकल भी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में जा रहा है, ठीक है। तो मेरा बोलना ये है कि मान लो भाई, मान लो ये बॉडी का यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, यहाँ पर है, ये मैं इरेज करता हूँ तो डायग्राम थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो ये बॉडी है, ठीक है, हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है। मान लो ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास, ये जो रेड बॉल क्या है, यहाँ पर इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, यहाँ पर है COM, सेंटर ऑफ मास। तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास भी एक पॉइंट को समझ सकता हूँ। तो इस पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ मास भी इस बॉडी का पैरेलल में 10 मीटर पर सेकेंड में इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैथमेटिकली बोला हो तो क्या बोलूँगा, अगर किसी भी बॉडी का वेलोसिटी ऑफ इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज parallel to velocity of is center of mass, then it is called translational motion, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, मतलब समझो बात को, ठीक है, नहीं समझोगे तो भाई कुछ नहीं होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझो ध्यान दो, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जब वेलोसिटी ऑफ बॉडी पैरेलल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी, जब पैरेलल होगा, ठीक है, मतलब बॉडी भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से इस देश पर वेलोसिटी से, एंड सेंटर ऑफ मास भी जा रहा है उस बॉडी का इस डायरेक्शन पर 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। एंड आई थिंक आप लोग न्यूटन का फर्स्ट सेकंड थर्ड लोग पढ़ा होगा, ठीक है। तो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, अरे भाई ये डस्टर है, क्या देख रहे हो, ये भाई डस्टर है, डस्टर, ठीक है। तो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, अच्छे से देखो, है अच्छे से देखो, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट अभी क्या है भाई, अभी ये ऑब्जेक्ट किया है ना, अभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है, रेस्ट पर है। मान लो मैं इस पर नेट एफ एक्सटर्नल अप्लाई करते हो। नेट क्यों बोला भाई, नेट अगर नहीं बोलेगा ना तो भाई कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा। नेट बोलना बहुत ज़रूरी है, क्यों जानना है तो देख लो यहाँ पर क्यों नेट बोलना ज़रूरी है। मान लो भाई ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है एम एस का, ये एम एस का बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी एम एस का यहाँ पर है, ये बॉडी एट रेस्ट पर है, ये बॉडी किस पर है, ये बॉडी एट रेस्ट पर है, ठीक है। तो मान लो मैं क्या करूँ, मैं आया इस बॉडी को ना मोशन में लेना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, मैं आया, मैं आगे क्या करा कि इस बॉडी का यहाँ पर मान लो 2 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में किया, एंड इसके ठीक ऑपोजिट पर मतलब 180 डिग्री पर इस डायरेक्शन में भी 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया बॉडी के ऊपर। तो इस 2 न्यूटन उस 2 न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं, है ना, समझा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर कुछ 2 वेक्टर है जो इसका ये ऑपोजिट है, ठीक है, ऑपोजिट एंड पैरेलल है, ठीक है। तो मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन 180 डिग्री ऑपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट कर जाएगा ना। मान लो ये है डस्टर, ठीक है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैं 2 न्यूटन फोर्स दे रहा हूँ, यहाँ पर भी 2 न्यूटन फोर्स दे रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी नहीं लेगा, यहाँ पर भी